शुक्रवार को भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता मकन सिंह सोलंकी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज खरगोन बड़वानी से पूर्व लोकसभा सांसद रहे मकन सिंह सोलंकी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिन्हें दिग्विजय सिंह ने सिलावट में आम सभा के दौरान कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल के द्वारा पीएम मोदी को कम पढ़ा लिखा बताने के बयान पर बलिया में बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने केजरीवाल को मानसिक अस्पताल इलाज कराने की सलाह दी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि जिस तरह से चंद्रशेखर के बंगले पर राम जेठमलानी की पिटाई हुई थी, केजरीवाल को भी उसी दवा की जरूरत है, वही पिलाई जाएगी। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भड़की हिंसा को यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रायोजित बताया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने हावड़ा हिंसा के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश यादव के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात को लेकर भी टिप्पणी की। बटियागढ़ के मगरौन थाना इलाके में एक जेठ ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। भिलोनी गांव में मात्र खेत में मवेशी घुस जाने को लेकर जेठ इस कदर भड़क उठा कि उसने बहू का ही कत्ल कर दिया। घटना शनिवार सुबह की है। 60 साल के दर्रू काची ने खेत में काम कर रही प्रभा रानी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बुरहानपुर के ग्रामीण दांत पहाड़ी में बहनों को 2 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा क्योंकि उन्हें नेटवर्क नहीं मिल रहा था। दिन में कुछ ही बहनों का फॉर्म भरने का मौका मिल पाया। फॉर्म भरने के लिए महिलाओं को दिन भर चक्कर काटने पड़े। छिंदवाड़ा के बोरिया गांव के जंगल में महुआ बीनने गए युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। युवक घायल हो गया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटिया तहसील में आने वाले बिछड़ौद गांव में एक बार फिर शराब की दुकान खुलने का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। शनिवार को मुख्य मार्ग के रहवासियों ने शराब दुकान के लिए प्रस्तावित स्थान पर विरोध किया। विरोध के दौरान रहवासियों ने शराब दुकान के बैनर भी जला दिए। महिलाओं के जबरदस्त विरोध के बीच प्रशासन मौके पर पहुंची। शराब की दुकान न खोलने का आश्वासन दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत बरमान तट से की। परिवार के साथ प्रजापति नर्मदा तट पहुंचे। उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। कार्यकर्ताओं ने सफल नर्मदा परिक्रमा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। हमीरपुर में पुलिस पर वसूली के आरोप लगे। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने उससे पैसे, बाइक और मोबाइल फोन छीन लिया। सिपाहियों ने पेट्रोल पंप पर यूपीआई के जरिए पैसे भी ट्रांसफर करवा दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिपाहियों के खिलाफ बालू नदी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच हो रही है। जगदलपुर में कांग्रेस की मशाल रैली में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कांग्रेस के ही 5 कार्यकर्ता जल गए। हादसे के बाद सभी घायलों को महारानी अस्पताल लाया गया। यहां 4 कार्यकर्ताओं को मामूली इलाज के बाद छोड़ दिया गया, जबकि एक कार्यकर्ता 30% तक जल गया है, जिसका इलाज हो रहा है। इलाज के लिए उसे रायपुर रेफर किया गया। कानपुर देहात में एक शख्स पिछले 4 साल से न्याय के लिए भटक रहा है। अकबरपुर की ग्राम पंचायत जलालपुर नागिन के रहने वाले रजनी सोनकर को 2019 में पेट्रोल पंप अलर्ट हुआ, लेकिन उनके विरोधियों ने प्रशासन से ही साठगांठ कर उस जमीन को फर्जी तरीके से सरकारी घोषित करवा दिया और फिर उस जमीन को बिना डीएम की परमिशन के बेच भी दिया। कुछ समय बाद तहसील प्रशासन ने विरोधी पक्ष को पेट्रोल पंप की एनओसी जारी कर दी। यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित शारदा सागर बांध मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड बनने के बाद 2 हिस्सों में बंट गया, लेकिन इसकी देखरेख अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के ही अधीन है। सरकार के उदासीन रवैया और विभाग की लापरवाही के चलते डैम की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। डैम में लगातार पानी के साथ आने वाले सिल्ट जमा हो रहे हैं। डैम की साफ सफाई भी नहीं हो रही। लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट में भीषण आगजनी हुई। घटना गुडम्बा इलाके की कुर्सी रोड पर हुई। अपार्टमेंट में आग लगने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। फायर सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो भी नाकाम रही। स्थानीय लोगों ने जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम ने बमुश्किल ही आग को बुझाया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जल गया। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें अब उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा जिनकी पढ़ाई छूट गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के सभागार में अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत कई विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे। स्कूल चलो अभियान 1 महीने तक चलेगा। मैनपुरी में बीजेपी जिला मंत्री के बेटे की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अनुपम गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेवर थाना इलाके के मुड़ई गांव में भाजपा के जिला मंत्री सुखराम सिंह राजपूत के घर भंडारे का आयोजन था, जिस दौरान गांव की ही प्रधान पति ने गुंडागर्दी करते हुए अपने साथियों के साथ दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई। जब सुखराम सिंह के बेटे ने विरोध किया तो गोली उस पर चलाई गई और वो मारा गया। पखंजूर में हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों की हड़ताल का पूर्व विधायक मंतू राम पवार ने भी समर्थन किया। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के बैनर तले बैठे प्रदेश भर के पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग 2 वर्षीय परिवीक्षा अवधि समाप्त कर शासकीयकरण करने की मांग को लेकर 16 मार्च से लामबंद हैं। कोयलीबेड़ा इकाई में बैठे पंचायत सचिवों की हड़ताल को कांग्रेस से समर्थन मिला। रायबरेली में बेमौसम बारिश से किसानों की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से फसलों की बर्बादी का मंजर अब देखने लायक नहीं है। किसान सदमे में है। शुक्रवार को फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा और तेज बारिश ने खेतों में बची कुची फसल भी चौपट कर दी। बर्बाद फसल के बाद अब किसानों के हाथ में कुछ नहीं है, कर्ज की चिंता सता रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को 2 बड़ी सौगातें दी। सीएम भूपेश ने बेरोजगारी भत्ता योजना और प्रदेशव्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 4 पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित में विधानसभा सत्र में घोषणा की थी और वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन उसे लागू भी कर रहे हैं। हरिद्वार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग कोर्ट के माध्यम से उलझाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर कहा कि सरकार का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। राहुल गांधी के राष्ट्रपुत्र वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हम सब भारत माता के पुत्र हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत हो रही है। भाजपा मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, लेकिन 4 साल बाद कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। चमोली में असम राइफल के सैनिकों से जुड़ी सुविधाओं और वेतन को लेकर चमोली में असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की बड़ी बैठक हुई। ग्वालदम में 150 पूर्व सैनिकों के साथ सैनिकों की वीरांगनाओं ने बड़ी तादाद में बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखी। इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव सूबेदार रिटायर्ड तुलसी नायर शामिल हुए। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। शनिवार को राजधानी दिल्ली में किसानों ने बिजली बिलों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना रखा और दिल्ली सरकार के मुफ्त बिजली वादे को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शन में भाजपा भी शामिल रही। किसानों का कहना है कि सरकार मुफ्त बिजली का वादा करती है, जबकि दूसरी तरफ किसानों के लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से आम आदमी प्रभावित है, तो वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां भी बारिश और बर्फबारी से प्रभावित हो रही हैं। केदारनाथ धाम में कई दिनों से हो रही बर्फबारी से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। यात्रा से जुड़ी तैयारियों को पूरा करना सेना के लिए चुनौती बन गया है। लखनऊ के बख्शी का तालाब सीएचसी के डॉक्टरों ने रैली निकालकर दस्तक संचारी अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता गांव में रोज घूमते हुए जनता को जागरूक करेगी। इस संचारी रोग अभियान के तहत अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने और अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को साफ रखने का मिशन बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से भी बातचीत की। 300 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन निबंध प्रतियोगिता के बाद हुआ था। बदायूं के पुराना बाजार स्थित श्री राधा मोहन मंदिर के संचालक द्वारा लगाए गए एक पोस्टर की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि इस पोस्टर में संचालक ने लिखा कि इलाके में घूमने वाले आवारा कुत्तों का भरण पोषण करने वालों का मंदिर में भी सेवा मेवा प्रसाद और दक्षिणा स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही मंदिर के पुजारी ऐसे परिवारों के किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस नोटिस की काफी आलोचना हुई। भिंड के एमटीएस ग्राउंड के पास पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। नई निर्माण अधीन तहसील के पीछे अवैध हथियार बेचने के लिए आरोपी खड़ा था। इसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से 9 पिस्टल के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए।
जमीन विवाद के चलते बंडा थाना अंतर्गत ग्राम झागरी की एक महिला ने कीटनाशक दवाई पी ली, जिसे परिजन गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार किया गया। महिला के पति के मुताबिक उसकी पत्नी के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने मारपीट की थी। पीड़ित महिला रिपोर्ट लिखाने थाने गई तो वहां रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब कांग्रेस हमलावर है। शनिवार को शहर कांग्रेस कार्यालयों में तीनों ब्लॉक अध्यक्षों ने सामूहिक प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खड़गे के भाषणों को मिटाया गया है, उसको लेकर कांग्रेस अब भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगी। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर बरामद किए गए। इन चोरों ने चोरी के बाद मुंबई और पुणे की सैर भी की। अब पुलिस के ये हत्थे चढ़े। गंज बसुदा के देहात थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में बीती रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने केशव प्रसाद सैनी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए अलमारी तोड़कर गहनों के साथ नकदी भी चुरा ली। चोरों ने न सिर्फ चोरी की बल्कि फ्रिज में निकालकर खाना भी तसल्ली से खाया। केशव प्रसाद सैनी इंदौर में थे जिस वक्त ये घटना हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और उनकी संसद सदस्यता रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश जारी है। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस सेवा दल के बैनर तले राम मंदिर से महाराज बाड़े तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर शहर की एक सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पता चला है कि ग्लोबल सिक्योरिटी के मालिक नवीन उपाध्याय ने अपनी फ्लैट में ही रह रही विवाहिता के साथ 1 साल तक दुष्कर्म किया। विवाहिता बदनामी के डर से चुप रही। ये सिलसिला पिछले 1 साल जनवरी से चल रहा था। महिला ने तंग आकर बाद में इंदरगंज थाने में शिकायत की। महिला का कहना है कि पति की गैर मौजूदगी में वो उससे दुष्कर्म करता था। जबलपुर में शराब दुकान के नए ठेके होने के बाद अवैध शराब कारोबार बढ़ता जा रहा है। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने ऐसे ही अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक आरोपी को 9 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। शराब दुकान के मैनेजर को भी मामले में आरोपी पुलिस के द्वारा बनाया गया है। पुलिस ने मारुति ओमनी में भरकर ले जाई जा रही अवैध शराब को घेराबंदी करके बरामद किया। जावरा में शहर थाना प्रभारी बीडी जोशी ने जन सहयोग से 98 कैमरे लगाए। अभी तक कई मामले उजागर इन सीसीटीवी कैमरों के कारण हुए हैं। बड़ी घटनाएं भी सामने आई। चोरी के मामले और अन्य अपराधी भी इससे पकड़ में आ रहे हैं और चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से वाहन चोरों की केसेस सुलझाने में मदद होगी। कटनी में शेर चौक के पास भट्टा मोहल्ला निवासी गणेश निषाद पर हमला हुआ। हमलावरों ने शख्स पर चाकू और गोली से हमला किया। फायरिंग के दौरान कुछ दूसरे लोग भी घायल हो गए। घायलों ने कोतवाली जाकर बाद में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। लाहौर में मां मंगला देवी मेले में झांसी सेवड़ा के पहलवानों ने दंगल जीता। मां मंगला देवी के नाम से हर साल लाहौर में मेले का आगाज होता है, जिसमें लाहौर नगर पालिका के द्वारा 30 और 31 मार्च को कुश्ती का आयोजन रखा गया था। 31 मार्च को कुश्ती में झांसी और सेवड़ा के पहलवानों ने जीत हासिल की। मनावर में रात के समय में दुकानों ढाबों में नकदजनी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने लाखों के चांदी के आभूषण से लेकर फ्रिज, टवेरा वाहन सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश टवेरा वाहन का उपयोग कर क्षेत्र में घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी महंगे कार में घूमते थे ताकि कोई शक न करे। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में फल बेचने वाले युवक को मामूली विवाद के चलते आधा दर्जन युवकों ने बेरहमी से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन थाने के सामने पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शव रखकर हंगामा किया। मुरादाबाद जिले के सरकारी अस्पताल में शनिवार की सुबह स्वास्थ्यकर्मी जिला सरकारी अस्पताल के गेट पर इकट्ठा हुए और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी प्रदेश भर में इस मामले में अपना विरोध जता रहे हैं। नागरिक में करीब 1.5 महीने पहले आरक्षण के समर्थन में भोपाल में आयोजित सामाजिक न्याय यात्रा से लौटते समय
हताई गांव के ग्रामीणों से भरी जीप देवास के पास पलट गई। इस हादसे में किशनलाल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। देवास सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हताई के दलित युवक के परिवार को कांग्रेस नेता ने आर्थिक सहायता देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। नीमच में खुलेआम बिजली की चोरी हो रही है और क्षेत्रीय लाइनमैन इसमें सहयोग देते दिखाई दे रहे हैं। नीमच जिले के रामपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम सोंडी जोड़वी क्षेत्र में लाइनमैन खुमान सिंह की मिली भगत से कई रसूखदार ग्रामीणों के द्वारा बिजली तार डालकर चोरी से पानी की मोटर चलाई जा रही है और जिसका हर्जाना गरीब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बिजली बिल मिलने के सिस्टम को कम पढ़ने लिखे समझ नहीं पा रहे। निवाड़ी में बिजली के तार ने किसान की फसल को जलाकर बर्बाद कर दिया। विद्युत लाइन का तार टूटकर सीधा किसान की गेहूं की फसल पर गिरा और 1 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बाद में बिजली की सप्लाई बंद करके आग को बुझाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड तब भी मौके पर नहीं पहुंची। आगजनी में किसान रामधार को भारी नुकसान हुआ है। 8वीं और 5वीं की परीक्षाओं का संचालन हो रहा है। वहीं शिक्षा विभाग के निर्देशों में अलग अलग टीम गठित कर निरीक्षण किया जा रहा है। पटियाला में शनिवार को संकुल स्तर और ब्लॉक स्तर की टीम के द्वारा संचालित परीक्षा केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया गया। माध्यमिक शाला मलिया में बीआरसी दिलीप उपाध्याय ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। यूपी के रायबरेली में पिछले कई महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बनते 7 शातिर चोरों को पुलिस ने दबोच लिया और उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए लाखों के जेवरात के साथ हजारों की नकदी और बुलेरो कार को जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचे के साथ कारतूस भी बरामद किए। आरोपी सीतापुर से आकर रायबरेली में चोरियां करते थे। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर कादीपुर में पटेल चौक पर करीब 3 घंटे तक जाम रहा। दरअसल व्यापारी के लापता होने से नाराज परिवार के सदस्यों और व्यापारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सर्किल सीओ और एसडीएम समेत अधिकारी मौके पर पहुंचकर मान मनोबल में जुटे रहे, तब जाकर कहीं बात मिली। शुक्रवार को रायबरेली पहुंचे प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने पार्टी तिलक भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राहुल गांधी की सदस्यता भंग करने में सक्रिय रही है। अडानी को लेकर भी बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। आरोप लगाया कि देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार तानाशाही की मुद्रा में आ गई है। राजधानी रायपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई। रायपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसके चलते एक युवक पर चाकू से हमला हुआ था, जिसका आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि डीजे में नाचते वक्त उनके बीच हुई विवाद, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। सोनभद्र जिले के घोरावल थाना अंतर्गत ग्राम घोरावल में 29 मार्च को घर से निकला युवक लापता हो गया। बाद में युवक का दूसरे गांव में शव मिला। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। लापता युवक का शव 31 मार्च को करीबराव गांव में बेलन नदी की पुलिया के नीचे मिला। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर कादीपुर में पटेल चौक पर करीब 3 घंटे तक जाम रहा। दरअसल व्यापारी के लापता होने से नाराज परिवार के सदस्य और व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाए लापरवाही के और प्रदर्शन किया। सर्किल सी और एसडीएम समेत अधिकारी मौके पर बाद में पहुंचे और मान मनोबल कर सभी के बातचीत कर समझाया गया।